मिस्टर जॉन। आप गुनगुना भी लेते हैं, ये खूबी तो हमें आपकी आज पता चली, लेकिन इस खूबी में इतना दर्द भी है। ये बात कुछ पल्ले ना पड़ी। जो बात आसानी से समझ में आ जाए वो राज हम नहीं, जो दर्द आसानी से दिखा पाए वो यार हम नहीं, और जो आपकी जलेबी जैसी बातें समझ पाए वो यार हम नहीं। RM सही कहते हैं, आपकी कोई भी बात आसानी से पल्ले नहीं पड़ती। वी, हम पहुंच गए। तुम गाड़ी से बाहर उतर सकते हो। वेलकम टू जियोन मैंशन वी। थैंक यू जय हो। ये कैसी फीलिंग हो रही है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे आसपास वो हो। आज इतने दिनों बाद जेके का गाना सुनकर मजा आ गया। सच में आज भी जेके की आवाज में वही बात है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जय हो, मुझे आयु के रूम में ले चलो। आर यू श्योर? मतलब तुम अभी तो आए हो, पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते तो। नहीं, तुम जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर लाए हो मैं पहले वही करूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे पता है आप सबको अभी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन अभी मैं जिस काम के लिए वी को लाया हूँ पहले वो काम कर लूँ, उसके बाद मैं आप सबके सारे सवालों के जवाब दूंगा। वी चलो, मैं तुम्हें आयु का रूम दिखा दूँ। फिर जय होप वी को आयु के रूम में ले जाता है। जय होप, अब तुम यहाँ से बाहर जाओ। अब यहाँ से आगे सारा काम मेरा है। तुम पक्का अकेले कर लोगे? क्यों, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं तब तक बाहर वेट कर रहा हूँ। वी यहाँ इतने सालों बाद, और वो भी अचानक ऐसे। पर जो भी हो, अच्छा लगा आज वी को देखकर। लेकिन जेहोप को कैसे पता कि वी अब तक कहाँ था? और अगर उसे पता था कि वी कहाँ है तो हम में से किसी को उसने ये बात क्यों नहीं बताई? अब इस बात का जवाब तो सिर्फ हमें जेहोप ही दे सकता है। यहाँ पर वी आयु के अंदर से उस सोल को निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। ये आयु के रूम से आवाज कैसी? यहाँ पर जेहोप सबके साथ हॉल में होता है कि तभी वहाँ पर अचानक जेहोप ताए। हाँ आयु, हाँ आयु, आयु तुम ठीक हो गई? ताए भाग कर जाती है और आयु को हक कर लेती है। आयु तुम ठीक हो गई? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ताए शांत हो जाओ, मैं यही हूँ। आयु तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? क्या मैं डॉक्टर को फ़ोन करूँ? नहीं ताए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बिल्कुल तुम्हारे सामने, वो भी एकदम फिट जैसे पहले थी। और जहाँ तक बात रही उस सोल की, वो मेरे अंदर से जा चुकी है। पर वो एक एक पल मेरे लिए कितना मुश्किल था। हाँ आयु, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वो सब कितना मुश्किल रहा होगा, पर अब तो तुम ठीक हो ना? पर तुम ठीक कैसे हुई? आखिर ये सब हुआ कैसे? वही तो हम भी जानना चाहते हैं, आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे ठीक से उसका चेहरा तो याद नहीं, लेकिन वो मैं था। फिर सब लोग उस डायरेक्शन में देखते हैं।
मैं तो आप सबसे वी को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया। ये है वी, हमारा बहुत ही पुराना दोस्त, हमारा कॉलेज फ्रेंड, और वी ने ही आयु को ठीक किया है, उसे बचाया है। थैंक यू सो मच वी, तुमने आखिरकार आयु को ठीक कर ही दिया। सच में मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आई थिंक तुम फ्रेंडशिप रूल भूल रहे हो। फ्रेंडशिप में नो सॉरी, नो थैंक यू, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नो एहसान। क्या ये वी है? इसका मतलब जेके जिस वी की बात कर रहे थे वो वी ये है, यानी जेके का एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ, ये यहाँ। आप सब जानना चाहते होंगे ना कि वी यहाँ कैसे? दरअसल मैं ही वी को यहाँ पर लाया हूँ। हालांकि मुझे वी के बारे में इससे पहले कुछ नहीं पता था कि वो अभी कहाँ है, कहाँ रह रहा है, कुछ भी नहीं। मुझे वी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर मैंने नेट पर वी का नाम देखा, फिर मुझे पता चला कि वी तो पैरालैम में एक्सपर्ट बन चुका है। और सच बताऊँ तो मैं भी इस बात को जानकर हैरान रह गया कि वी कोई पैरालैम में एक्सपर्ट है। जय हो, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम हो गया, तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम आए हो, थोड़ी देर रुक जाओ ना। अभी तो कितनी सारी बातें भी पूछनी है तुमसे। तुम इतने सालों में कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और अचानक अपनी ये न्यू जॉब, इसके बारे में तो तुमने हमें भनक तक नहीं लगने दी कि तुम इन सब चीजों में भी इतने एक्सपर्ट हो, लाइक वास्तुशास्त्र एंड ऑल दैट। नहीं, मैंने भी इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया था। वो तो बस किस्मत का खेल है, वरना मैं तो कोई और जॉब भी कर लेता। पर वो कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसका जोर है? हमारा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखते हैं। पर तुम अगर अपनी किस्मत पे इतना ही भरोसा करते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत भी यही चाहती है कि तुम हमसे मिलो। इसीलिए तो आज इतने सालों बाद तुम हमारे सामने खड़े हो। अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो अब रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। अब ये ना तो कोई वजह हुई, ना तो कोई बहाना जो तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते। या फिर मैं ये समझूं कि अब हम सब दोस्त नहीं रहे। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस थोड़ा काम की वजह से बिजी था, इसीलिए। सो व्हाट, थोड़े दिनों का ब्रेक ले लो। हाँ, जेके सही कह रहा है। वैसे भी अभी तुम कितने सालों बाद हमसे मिले हो, अब थोड़े दिनों तक तो तुम हमारे साथ यही रुक सकते हो ना। वैसे भी हम सब अभी कॉलेज टाइम से कभी नहीं मिले, और अब अगर चांस है तो व्हाई नॉट। नहीं, वहाँ पर मेरा काम है और मैं अपने काम को ऐसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम्हारे काम की ही बात है ना। जय हो, वी का जो भी काम है उसे हैंडल करने के लिए दुनिया के बेस्ट से बेस्ट मैनेजर को हायर कर लो। जेके, इसमें दुनिया के बेस्ट से बेस्ट मैनेजर को हायर करने की क्या ज़रूरत, जबकि यहाँ मैं हूँ। तुम्हारा बिजनेस का काम भी तो मैं ही देखता हूँ। अब अगर उसमें वी का भी हैंडल कर लूँगा तो आई डोंट माइंड। आर यू श्योर? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम पक्का कर तो लोगे? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? या फिर मेरी काबिलियत पे तुम्हें कोई शक है कि मैं दोनों काम हैंडल नहीं कर पाऊंगा? अब जेके का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम दोनों काम आसानी से हैंडल कर सकते हो। अब हमारी नज़रों में इतने काबिल तो तुम हो ही, तो तय रहा कि दोनों काम अब से मैं संभालूंगा। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वी? नहीं जय होप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल मेरा काम थोड़ा डेंजरस है, मुझे नहीं लगता तुम उसे हैंडल कर पाओगे। उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे आसान चीज़ें हैंडल करना वैसे भी पसंद नहीं। तो एक तरह से अच्छा ही है कि मुझे मेरा मनपसंद काम भी मिल जाएगा और तुम भी हमारे साथ यहाँ पे रह पाओगे। जय होप, तुम बात को नहीं समझ रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ? तुम कहीं नहीं जा रहे, यही रहोगे तुम, और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। समझ में आई? जेके, तुम वी को उसका रूम दिखा दो, मैं बाकी की इसकी फैसिलिटीज कर दूंगा। ओके। सो चले, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ? हाँ, एक मिनट। हाय एवरीवन, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। हाय हेलो करने के लिए अब बाकी दिन है, बाद में सबसे मिल लेना। लेकिन अभी के लिए बस मुझे फॉलो करके चलो, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा है, गुम ना हो जाओ। हाँ, आज तक हमारी तो इतनी खातिरदारी नहीं की गई इस घर में, और इस लड़की की इतनी सेवा, जेके आज भी नहीं बदला। अब जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं ताए से कहकर तुम्हारे लिए कुछ भिजवाता हूँ, बाद में कुछ खा लेना। ताए, तुम प्लीज वी के लिए कुछ बना दोगी? हाँ, मैं बना दूंगी, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि इन्हें खाने में क्या पसंद है, और ज्यादा तीखा चाहिए या? अरे नहीं नहीं, वो तो कुछ भी खा लेगा, तुम बस उसे बना के लाके दे देना। वो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो कुछ भी खा लेगा? इन्हें क्या हुआ? नहीं, वो मेरा मतलब है कि वी को ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, तो खाना ज्यादा तीखा मत बनाना। समझ गई? जी मैं समझ गई।
मैं खाना ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी। जेकी को तो आज भी वी के बारे में सब पता है। फिर ताई वहाँ से किचन की ओर चली जाती है और जेकी वी को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। चलो बीवी जी, हम भी थोड़ा आराम फरमा ले। लेट्स गो टू द रूम। पहला वैम्पायर ऐसा देखा है जिसे सोने के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरी तारीफ इतनी भी मत करो। वो क्या है ना, मुझसे मेरी ज़्यादा तारीफ हजम नहीं होती, तो अपने मन में या मेरे मुंह पर कुछ भी मत कहा करो। कहने के लिए और कुछ बचा है? एक्सक्यूज मी, आई एम स्टिल हियर एंड आई एम हियर यू। तो क्या अब मैं अपने मन में भी कुछ नहीं बोल सकती? कहिए ना, बिल्कुल कहिए, बस मेरे बारे में छोड़कर। घोचू, बदतमीज कहीं का। क्या तुमने फिर से कुछ कहा था? नहीं, इस बार तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी। घोचू बदतमीज कहीं का किस तरीके की तारीफ होती है? आओ इस तरफ। यहाँ पर यही रूम स्विमिंग पूल के पास है। तुम्हें ऐसे ही रूम पसंद है ना, पानी के आसपास वाले? तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए यही रूम परफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी रहना तुम्हें है। एक बार देख लो, 1 मिनट में लाइट लगा दूँ। सो देख लो तुम्हारा रूम। वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अपने मन की तसल्ली कर लो। गो एंड चेक। तो पसंद आया तुम्हें तुम्हारा रूम? आई होप यू लाइक दैट। मुझे पता है तुम्हें ये रूम पसंद आया होगा। आज तक आखिर तुम्हारी पसंद जो नहीं भूल पाया मैं, और ना ही तुम्हें। वैसे तुमने बताया नहीं, कैसा लगा रूम? क्यों, बहुत सवाल उठ रहे होंगे ना मन में कि बाहर मैंने कुछ कहा क्यों नहीं, और कहूँ भी क्यों? अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करता हूँ। अगर अब मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू वीज किचन। तो आज आयु के आने से मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, और यही खुशी मैं अपने खाने के जरिए यानी अपने टैलेंट के जरिए आप सबको बताना चाहती हूँ। और हाँ, आज मुझे तो मेरा न्यू ऑर्डर भी मिला है, नो स्पाइसी फूड ऑर्डर, जो कि तुम्हें आज के न्यू मेहमान हमारे वी के लिए बनाना है ना? सीरियसली ताए, तो उसमें क्या हुआ, वो तो मेरा काम ही है। जियोन मेंशन के हर मेंबर के लिए खाना बनाओ, और इसीलिए तो मैं आज यहाँ पर हूँ, तो उसमें कौन सी नई बात है? ताई, तुम सच में क्या बस यहाँ पे खाना बनाने के लिए हो? उससे ज़्यादा और कुछ नहीं? अब उससे ज़्यादा मैं किस लिए रहूँगी? मैं इसी काम की वजह से तो यहाँ पर हूँ। जिन, आई डोंट थिंक कि ये मुझसे कुछ समझने वाली है। एक काम करो, तुम ट्राई करके देखो, शायद तुमसे समझ जाए। सो बात की एक बात यूँ हो, इस मामले में तुम्हें शुरू होने से पहले ही अपनी हार मानने को तैयार हो। बिना ट्राई करे आप ये कैसे कह सकती हैं? आप ट्राई तो करके देखिए, शायद वो समझ जाए। क्या समझाने की बात हो रही है? एक इनोसेंट शेरनी को कुछ समझाने की बात? क्या इनोसेंट शेरनी को समझाने की? नेवर माइंड, तुम वो सब छोड़ो। ताई, तुम्हें नहीं लगता तुम खूबसूरत हो, इतनी ब्यूटीफुल हो, तो तुम्हें अपनी ब्यूटी इस तरह वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों, है ना युनवो? अरे कुछ तो बोलो। हाँ ताई, जिन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही गहरी बात है ये ताई, तुम गौर से जरा सोच कर देखो। वाकई बहुत गहरी बात है। जिन, लगता है ये आपकी बात समझ रही है, थोड़ा और ट्राई कीजिए ना। तो तुमने कुछ सोचा है, क्या करोगी? पहले तो मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, उसके बाद थोड़ा सोया सॉस, उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर, ताकि टेस्ट और निखर के आना चाहिए ना, है ना? जिन, किचन में थोड़ा केरोसिन होगा, यही कहीं होना तो चाहिए। कल ही मैंने ताई को लाते हुए देखा था। ताई, तुमने कल केरोसिन लाया था? वो हाँ, वो मैंने वहाँ पर रखा है, ले लीजिए। वेरी गुड। जिन, एक काम करोगी? हाँ, तुम बस बोलो। वो वहाँ पे बड़ा केरोसिन का डब्बा है ना, वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि ताई की बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं फिर से एक बार मर जाऊँ। ये कैसी लड़की है? कब से इसे हम क्या समझाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये है कि समझने को तैयार ही नहीं। अरे तुम दोनों रुको, मैं बात करता हूँ। ताई, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जेके से बात करनी चाहिए? हो सकता है कि उसकी भी हाँ हो तो, है ना? मैं भी कब से यही सोच रही थी कि मुझे भी एक बार जेके से इस बारे में बात कर ही लेनी चाहिए। कम से कम मेरी टेंशन तो खत्म हो।
देखा, कुछ सीखो तुम लोग मुझसे कि बात कैसे की जाती है, ठीक से बोला कैसे जाता है। देखो कितनी आसानी से समझ गई वो मेरी बात। अब क्या सब कुछ मैं ही बोलूं? आप सभी तो उसे थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा कुछ बोलो ना। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, बिल्कुल तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, है ना? क्या ये सच में समझ गई? मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। इसमें भला साथ देने वाली क्या बात? बस अजुम्मा की दवाई भेजने के लिए तो कहना है जेके से। हे भगवान, वही तो मैं सोचूं कि ये इतनी जल्दी कैसे समझ गई। युनवो, मुझे भी तुम्हारी खुदकुशी करने वाली योजना में शामिल होना है। एक जहर की शीशी मेरे लिए भी तैयार रखना, और मेरे लिए एक फांसी का फंदा, क्योंकि ताई को समझा पाना मुझसे तो ना हो पाएगा। मैं भी तुम लोगों के साथ खुशी खुशी खुदकुशी कर लूंगा। ट्रस्ट मी, अगर मेरे बस में होता तो ताई को अभी हिप्नोटाइज करके मैं जेके के पास प्रपोज करने के लिए भेज देता। पर क्या करूं, बेचारी की शक्ल इतनी इनोसेंट लगती है कि इसके साथ कुछ करने का मन ही नहीं करता। ओ सुंदरी, तुम कब से अपने फोन में ये क्या कर रही हो? पहले तो मैं बस तुम लोगों का शो एंजॉय कर रही थी, फिर याद आया कि मैंने तो अपने यूट्यूब चैनल पे कब से कोई वीडियो ही अपलोड नहीं की, तो बस इसीलिए तुम लोगों का इतना फनी सीन चल रहा था तो मैंने वीडियो बना ली। यहाँ अपने फ्रेंड की हेल्प करने की जगह, हम लोगों की यहाँ पे वीडियो बनाने की जगह थोड़ी तुम अगर हमारी हेल्प कर देती तो क्या बिगड़ जाता? देखो तो अभी भी हंस रही है। हंस इसीलिए रही हो क्योंकि तुम लोग हरकतें ऐसे कर रहे हो। ठीक है, तो तुम ट्राई करके देख लो, तुम्हें भी जरा स्वाद चखा लो। ये चल गया। हाँ, ज्यादा नहीं जला। युनवो, तुम क्या मेरे साथ यहाँ पंजा लड़ाओगे? मैं पंजा, वो भी तुम्हारे साथ? लेकिन क्यों? हाँ, वो उसके पीछे भी एक रीजन है। जब भी मेरा खाना बनाते वक्त हाथ जलता है तो मुझे आदत है एक और दूसरी चोट खाने की, ताकि मैं अपने पहले पेन को भूल पाऊँ और मेरा ध्यान अपने दूसरे पेन पर जाए। वाह क्या बात है, तुम्हारे इस तरीके ने तो आज मेरी आंखें खोल दी कि पेन भूलने का ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी आंखें खोल दी। युनवो, जरा सुनो, बेचारी की कलाई मत तोड़ देना। वो तो फिर भी अपनी इनोसेंस में ये सब कह रही है, लेकिन तुम तो समझदार हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि आराम से करना, वरना पता चला बेचारी का हाथ ही तोड़ दिया। तुम उसकी फिक्र मत करो। ताई आओ। ये लोग। सॉरी, क्या मैंने जोर से दबा दिया? नहीं, ठीक है। यू आर सच ए क्यूट। पर ये तुम लोग कब से क्या बातें कर रहे हो? किसी को कुछ समझाना है, किसी को कुछ बताना है। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आयु तुम। मैं बात करती हूँ। ताई, मैं तुमसे साफ साफ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम जेके से प्यार करती हो? तुम्हारी तबीयत शायद अभी तक ठीक नहीं हुई आयु, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं और नहीं तो क्या, मैं प्यार, वो भी जेके से। जी आप प्यार, वो भी जेके से, क्योंकि हम सबको तो यही लगता है। पूरा का पूरा झूठ, ये कभी सच नहीं हो सकता। मैं जेके से कभी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ बॉस है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सब ये फालतू का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं जेके से प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में ना तो मेरे मन में जेके के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वरना आप लोगों को लगेगा कि हाँ ताई वो भी जेके से प्यार करती है। सोचते रहिए आप सब ऐसा, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे तो हंसी आती है कि एक आम लड़की कभी किसी राजकुमार से तो प्यार नहीं कर सकती, और मेरी किस्मत उनसे कई ज्यादा अलग है। मैं वैसी नहीं हूँ। फिर ताई वहाँ से गुस्से में जेके और वी को बुलाने के लिए चली जाती है। इसके कहने का क्या मतलब था पता नहीं, पर कुछ तो था। आपको लगता होगा मतलब, मुझे तो लगता है कि वो हम सबको यहाँ पे बेवकूफ बना के चली गई। नहीं आयु, ताई में कुछ तो है जो ना तो वो खुद जानती है ना हमें पता है, पर आई होप कि वो जल्दी जान जाए। फिर तो मुझे भी जानना है कि ऐसा क्या है जो ताई के बारे में मुझे नहीं पता। ये लो तुम्हारी फेवरेट स्कॉच। यही पसंद है ना तुम्हें? वैसे ऐसे साथ में बैठे हुए हमें कितना टाइम हो गया नहीं? ये चांद की परछाई पानी में देखने में कितनी अच्छी लगती है ना? तुम्हें चांद कब से पसंद आने लगा? तुम्हें तो चांद कभी पसंद ही नहीं था ना, बल्कि तुम्हें तो चांद की कोई बात ही अच्छी नहीं लगती थी। ना चांद से जुड़ी रोशनी, ना चांद से जुड़ी उसकी चांदनी। एवरीथिंग इज जस्ट नथिंग फॉर यू। यूर राइट, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। ना तो पहले कुछ था ना अब कुछ है,
और ना ही अब लगता है, बट फिर भी इट्स नथिंग बट इट इज समथिंग। लगता है इतने सालों में तुम्हारी पसंद नापसंद बहुत बदल गई है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम तो आज भी मेरी पसंद हो। तो ये एक चीज़ कैसे नहीं बदली? शायद तुमने ये चीज़ अपने लिए कभी बदलनी ही नहीं दी, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आज भी पसंद करते हो। लेकिन सच बात तो यह है कि शायद तुम नहीं करते, क्योंकि मैंने जिस तरह से तुम्हारी इंसल्ट की थी, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मेरी जगह तुम्हारी लाइफ में और कोई हो नहीं सकता। अच्छा, इतना भरोसा है अपने आप पर? भरोसा मुझे अपने आप पर नहीं, अपने प्यार पर है। भरोसा कि मेरा प्यार ना तो मेरे साथ कभी गद्दारी कर सकता है, ना तो मुझे धोखा दे सकता है। तुम आज भी मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारा भरोसा फिर से तोड़ दूँ। किसी पर इतना आग बंद करके भरोसा करना भी अच्छा नहीं होता। क्या पता वो कब तुम्हारा भरोसा फिर से तोड़ दे। अगर भरोसा टूटा भी है तो कहीं ना कहीं उस भरोसे को तोड़ने की वजह भी मैंने ही तुम्हें दी थी। गलती सारी तुम्हारी नहीं थी वी। कभी कभी जिंदगी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ समझ पाना मुश्किल सा लगने लगता है, और वैसा ही कुछ उस टाइम पर भी हुआ। तो इसमें मैं सारा दोष अब तुम्हें तो नहीं दे सकता ना। देखो, जिंदगी में गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना और अपनी गलतियों को मानना ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। पता है, सब गलत कहा करते हैं जब वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं, जबकि सच बात तो ये है कि अपनी गलतियों को मानना ये सबसे बड़ी बात होती है। और सारी गलती तो फिर भी तुम्हारी नहीं थी। मैं भी तो तुम्हारा कहीं ना कहीं गुनहगार हूँ कि मैंने अपनी हकीकत तुमसे छुपाई। मुझे भी तुम्हें सारी सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैंने भी ये बात तुम्हें बहुत देर से बताई। थोड़ा बहुत सज़ा का हकदार तो मैं भी हूँ ना, क्योंकि यहाँ जितनी गलती तुम्हारी थी उतनी गलती मेरी भी तो थी। सच कहूँ तो मैं बीती बातों को याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जो बीत गया वो हम दोनों का कल था, और जो आज है वो हम दोनों का साथ है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जेके, मैंने तुमसे अभी कुछ कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमने मेरी बात का कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत है। तुम्हें नहीं पता तुमसे किस हद तक प्यार करता हूँ मैं। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू ना तो तब पसंद थे ना अब पसंद है, इसलिए कभी इन्हें अपनी आंखों से मत बहने देना, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, ये आंसू नहीं। इधर ताई जेके के रूम के बाहर आ जाती है। जेके, वी कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा? क्या करूं, अंदर जाऊं कि नहीं? लेकिन अगर नहीं गई तो फिर से मुझे ही सुनाएंगे कि इतनी देर क्यों हो गई, और तो और ये दरवाजा भी नहीं खोल रहे। एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ। जेके, वी कहाँ हैं आप लोग? चलिए, मैंने डिनर रेडी कर दिया है। क्या मैं प्लेट्स टेबल पे लगा दूं? हाँ, ये दोनों यहाँ पर भी नहीं है। आखिर ये दोनों गए कहाँ? मैं भी ना, मैंने तो पूल साइड पे जाके देखा ही नहीं। हो सकता है वो दोनों वहाँ पर हों और मैंने वहीं पर नहीं देखा। क्या आप दोनों यहाँ पर है? हाँ, जेके को अपने आसपास किसी स्ट्रॉन्ग पावर की होने का एहसास होता है, इसीलिए वो तभी किसको ब्रेक कर देता है। फिर वो दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे ताई खड़ी मिलती है।
with me? Like, share, comment and subscribe to this channel.